नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार के शासनकाल में ये देखा जाता है इनकी जो रवैया और तौर तरीका है, इन्हें तो ऐसा कहना चाहिए कि ये इंसानियत का दुश्मन, लोकतंत्र का दुश्मन, संविधान का दुश्मन और मानवता का दुश्मन। इसलिए कि स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जब भारतवर्ष के संविधान आइन कानून लागू किए गए थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महान हस्ती और व्यक्ति वर्गों ने भारतवर्ष के संविधान आइन कानून को रचाए और लागू किया। लेकिन ये आरएसएस वाले और बीजेपी शासक दल और बीजेपी समर्थक वाले, इनके कुछ संगठन हैं जो कि इन्होंने स्वाधीनता आज़ादी के बाद से ही संविधान के विरोधिता करते आए हैं और अभी भी वही संविधान की विरोधिता करते जा रहे हैं। सिर्फ नाम लेते हैं संविधान का, लेकिन काम करते हैं संविधान के खिलाफ और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। जैसे कि अभी धर्मनिरपेक्ष और सेकुलरिज्म जो कि संविधान में रखा गया, लागू किया गया, ये भारतवर्ष में हर प्रकार के जाति धर्म समाज के लोग रहते हैं और रहते आ रहे हैं। यहाँ सारे धर्मों के लोगों को अपने अपने मजहबी स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक है और उन्हें अपने आज़ादी से भारतवर्ष में अपना काज कारोबार बिजनेस हर तरीक़ा से उन्हें फैसिलिटी और सहूलियत संविधान से दिया गया है। लेकिन ये आरएसएस वाले और बीजेपी संगठन, ये तो सावरकर के संविधान को मानने वाले, ये कहाँ लोकतंत्र और भारतवर्ष के सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्ष को कहाँ मानते हैं। आए दिन जाति और धर्म के नाम पर इंसानों के दिलों में, दिमागों में कुछ ऐसे नफरती चिंटू और संगठन है जिनके दिल दिमाग में ऐसे नफरत की जहर भरा गया है, जो कि वो ना धर्म के बारे में कुछ जानते हैं ना समझते हैं, बल्कि धर्म और जाति को लेकर आपस में दुश्मनी की वातावरण और सांप्रदायिक के माहौल को पैदा करते हैं। जैसे कि अभी मुहर्रम की मास महीना आ गया है और मुहर्रम आने वाला है। जैसे मुसलमानों की कोई त्यौहार आते हैं, चाहे ईद हो या बकरा ईद हो या मुहर्रम हो या नबी दिवस हो, तो इन पर बीजेपी शासक लीडर और नेता मंत्रियों को गाइडलाइन याद आ जाता है। लेकिन जब हिंदू समाज में कोई त्यौहार आता है तो उनमें उन्हें कोई गाइडलाइन
याद नहीं आता है, बल्कि मुहर्रम के जुलूस निकालने के लिए जो आइन कानून नियम बनाया गया उस पर हथियार लेकर और अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें जुलूस निकालने से मना किया गया। इसलिए कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ये गाइडलाइन सिर्फ मुसलमानों के लिए है, क्या दूसरे समाज वालों के लिए भी होना चाहिए? ऐसा ही आइन और कानून बहुत से दफ़ा रामनवमी में और भी बहुत से ऐसे हिंदू समाज के जुलूस सवारी निकालते हैं तो उसमें भी हथियार लेकर, तलवार लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर निकालते हैं, लेकिन उस पर भी रोक होना चाहिए। बल्कि आइन कानून सबके लिए बराबर है और हम हमारे मुसलमान भाइयों से सारा भारतवर्ष के जो भी इस तरह से मुहर्रम मनाते हैं उन्हें आइन कानून को हाथ में नहीं लेना है, बल्कि संविधान आइन कानून के दायरा में रहकर अपना त्यौहार मनाना है और अमन चैन भाईचारे की शांति बजाय रखना है। हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से हम यही कहते हैं कि हमारा काम है देश और समाज में अमन चैन शांति को बजाय रखना और जनगण जनसाधारण को इंसाफ और न्याय दिलाना। और हुकूमत और शासन व्यवस्था को चाहिए कि आइन कानून को कड़ाकड़ी तरीक़ा से लागू रखा जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।